23 मार्च 1931 लाहौर जेल शाम के 7 बजने वाले हैं। नियम के मुताबिक फांसी हो जानी चाहिए थी, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत इतनी डरी हुई थी कि उन्होंने नियम तोड़ दिए। वो चोरी छुपे फांसी देना चाहते थे। जेलर अंदर आता है, उसका चेहरा पसीने से भरा हुआ है। जेलर एक 23 साल के लड़के से कहता है वक्त हो गया है, लेकिन ये लड़का मुस्कुराकर उस जेलर से कहता है रुको, एक क्रांतिकारी दूसरे से मिल रहा है। उस टाइम वो लड़का लेनिन की बायोग्राफी पढ़ रहा था। उसने एक पेज मोड़ा, किताब साइड में रखी और बोला कि चलो फिर कभी पढ़ेंगे। आज के टाइम पे एक 23 साल का लड़का क्या सोचता है? सोशल मीडिया वैलिडेशन, एक अच्छा पैकेज, या फिर किसी को अपने प्यार से मूव ऑन करना है। लेकिन ये लड़का अपनी मौत को प्रोसेस कर रहा था। उसके पास भी वही फियर वाला ब्रेन था जो आपके पास है। तो फिर उसने अपने सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को कैसे मारा? कैसे एक इंसान इतना क्लिनिकल हो सकता है अपनी मौत को लेकर? आज हम भगत सिंह की हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, उनके दिमाग को डिकोड करेंगे। इस साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें उनके जन्म पे जाना होगा। 28 सितंबर 1907 बांगा विलेज। भगत सिंह एक ऐसे परिवार में पैदा हुए थे जहां रेसिस्टेंस डीएनए में था। जब वो पैदा हुए, उनके पिता किशन सिंह और उनके चाचा जेल से रिहा होकर आए थे। बचपन में जब बच्चे खिलौनों से खेलते थे, भगत अपने चाचा की बंदूकों की बातें सुनते थे। एक बच्चा जब इन्वायरमेंट एब्जॉर्ब करता है तो वो एक नेचुरल स्पंग होता है। अगर घर में रोज ब्रिटिशर्स के डर की बात होती तो वो डर ही सीखता, लेकिन उनके घर में इनकलाब की बातें होती थी। एक मशहूर किस्सा सुनाता हूँ उनका। बचपन में वो अपने खेत में डंडी बो रहे थे। जब उनसे किसी ने पूछा क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा बंदूकें बो रहा हूँ। ये सुनने में जरा फिल्मी टाइप का लगता है, लेकिन साइकोलॉजिकली ये आइडेंटिटी फॉर्मेशन का पहला स्टेप था। उनके लिए दुश्मन कोई एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं था, वो एक फिजिकल रियलिटी थी जिसे उखाड़ फेंकना उनका पर्पस बन गया था। फिर आता है साल 1990। भगत सिंह सिर्फ 12 साल के थे। अमृतसर में जालियनवाला बाग हत्याकांड होता है। अगले दिन ये 12 साल का लड़का स्कूल बंक करके 12 माइल्स पैदल चलकर उस बाग में पहुंचता है। वहां उसने देखा दीवारों पर गोलियों के निशान, कुएं में लाशें भरी पड़ी हुई थी और जमीन पर गीले खून की मिट्टी। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं मोरल इंजुरी। जब आप इतना बड़ा इनजस्टिस अपनी आंखों से देखते हो, तब आपका वर्ल्ड व्यू शटर हो जाता है। भगत सिंह वहां से एक बोतल में वहां की कुछ मिट्टी भरकर घर ले आते हैं। रिपोर्ट्स कहते हैं कि भगत सिंह उस बोतल में रखी मिट्टी को हर रोज देखा करते थे। वो रोज अपने माइंड को रिमाइंड कराते थे कि उनका दुश्मन कौन है। 12 साल की उम्र में उनका प्लेफुलनेस खत्म हो चुका था। वो एक मिशन पर थे। लोग सोचते हैं भगत सिंह सिर्फ एक गुस्से में भरे लड़के थे। गलत। नेशनल कॉलेज लाहौर में उनका दिमाग बदला। उन्होंने अपने जीवन कार्य में 300 से भी अधिक किताबें पढ़ी थी। उन्हें समझ आया कि स्ट्रगल सिर्फ ब्रिटिशर्स को भगाने में नहीं है, स्ट्रगल उस सिस्टम के खिलाफ है जो एक इंसान को दूसरे का शोषण करने देता है। यहाँ वो एक नेशनलिस्ट से इंटरनेशनल सोशलिस्ट बन गए। उनका एक रोल मॉडल था करतार सिंह सराबा। 19 की एज में सराबा को फांसी दी गई थी। भगत सिंह उनकी फोटो हमेशा उनकी जेब में रखते थे। साइकोलॉजी कहती है जब आपका हीरो एक मार्टर हो तो आपका फियर थ्रेशोल्ड खत्म हो जाता है। भगत ने सबकॉन्शियस लेवल पर मौत को एक्सेप्ट कर लिया था। उनके लिए मौत एक एंड नहीं थी, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक टूल थी। 1928 साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था। पुलिस की लाठियों से लाला लाजपत राय की मौत हो जाती है। HSRA के लिए ये एक पर्सनल इंसल्ट थी। उन्होंने बदला लेने का फैसला किया। हुकूमत को हिलाना पड़ेगा। उन्होंने चूज किया प्रोपेगेंडा बाय डीड। 8 अप्रैल 1929 सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। भगत और बटुकेश्वर दत्त ने बॉम्ब फेंका, लेकिन बॉम्ब खाली जगह पर फेंका गया था। उनका मकसद किसी को मारना नहीं, बल्कि खुद अरेस्ट होना था। ये सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल पॉइंट है। एक किलर भागता है, लेकिन भगत वहीं खड़े रहे, क्योंकि वो कोर्ट को एक स्टेज बनाना चाहते थे। वो जानते थे कि जेल के अंदर से उनकी आवाज बाहर की बंदूकों से ज्यादा तेज रहेगी। जेल में भगत ने 63 डेज की हंगर स्ट्राइक। उनका एक साथी जातिन दास दम तोड़ देता है। क्या उन्हें डर नहीं लग रहा था? क्या उन्हें डाउट नहीं था? ह्यूमन ब्रेन बाइनरी होता है। भगत के दिमाग में भी कॉन्फ्लिक्ट होगा, लेकिन उन्होंने उस टाइम पर एक ऐसे लिखा, व्हाई आई एम एन एथिस्ट, क्यों मैं एक नास्तिक हूँ। ये ऐसे तुम्हें इंटरनेट पे मिल जाएगा, लेकिन इसे समझना आपको ध्यान से होगा। उन्होंने कहा कि मैं भगवान का नाम लूं सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं मौत से डर रहा हूँ, तो ये मेरी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी होगी। ज्यादातर मार्टर्स धर्म से ताकत लेते हैं, अगला जन्म मिलेगा या जन्नत मिलेगी। भगत सिंह के पास कोई सेफ्टी नेट नहीं था। वो जानते थे कि मौत के बाद सिर्फ मिट्टी है, फिर भी वो टूटे नहीं। इसका मतलब उनका करेज ब्लाइंड फेथ से नहीं, प्योर लॉजिक से आया था। जब सफरिंग को एक बड़ा मीनिंग मिल जाता है तो वो सफरिंग पेन नहीं रहता, वो एक प्रोसेस बन जाता है। भगत सिंह की माँ ने उनकी शादी करने का फैसला किया था। यहाँ तक कि शादी फिक्स भी कर दी गई थी। शादी करने के बजाय भगत सिंह अपने घर से भाग जाते हैं और एक लेटर छोड़ते हैं, मेरा जीवन एक महान लक्ष्य के लिए डेडिकेटेड है, मेरी अब कोई ख्वाहिश नहीं बची। उन्होंने अपने सारे इमोशनल एंचर्स काट दिए ताकि मौत के वक्त उन्हें कोई चीज पीछे ना खींचे। उन्होंने अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को रिवॉल्यूशन के साथ इतना मर्ज कर दिया था कि भगत नाम का कोई इंसान बचा ही नहीं था, सिर्फ एक विचार बचा था, और विचार को तो हम फांसी नहीं दे सकते। 23 मार्च की उस शाम जब तीनों जवान भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव फांसी की तरफ बढ़ रहे थे, उन्होंने एक दूसरे का हाथ थाम कर गाया, मेरा रंग दे बसंती चोला। रिपोर्ट्स कहती है कि जेल में उनका वजन बढ़ गया था। मौत के करीब जाकर वजन बढ़ना, इसका मतलब उनका बॉडी माइंड सिस्टम पूरी तरह से स्ट्रेस फ्री था। गले में रस्सी डाली गई, मुस्कुराकर तीनों ने रस्सी को चूमा और फिर 23 साल का वो लड़का खत्म हो गया।
लेकिन ब्रिटिशर्स की हार यहीं से शुरू हुई थी, क्योंकि उन्होंने एक इंसान को मार के एक लेजेंड को जन्म दिया। भगत सिंह होना नॉर्मल नहीं है, वो एक एलिमनी थे। लेकिन उनसे हम क्या सीख सकते हैं? आज का यूथ कंफ्यूजन में है। हम सेफ्टी और कंफर्ट के इतने आदी बन चुके हैं कि छोटी सी प्रॉब्लम भी हमें तोड़ देती है। भगत सिंह ने दिखाया कि जब आपका व्हाई बड़ा होता है तो हाउ अपने आप हैंडल हो जाता है। उनका ब्रेन एबनॉर्मल नहीं था, उनका कमिटमेंट एबनॉर्मल था। उन्हें शहीद बोलकर तस्वीर में कैद मत करो, उन्हें एक थिंकर की तरह देखो। उन्होंने एक परफेक्ट लाइफ नहीं जी, लेकिन एक पर्पसफुल लाइफ जी। भगत सिंह ने एक बार कहा था, इंसान को मारना आसान है पर उसके विचारों को नहीं। आज लगभग 100 सालों बाद भी हम उन्हें याद कर रहे हैं। इसीलिए नहीं कि वो 23 साल की उम्र में शहीद हुए, बल्कि इसीलिए क्योंकि 23 साल की उम्र तक वो असलियत में जिए। क्या आपके पास भी कोई ऐसा आइडिया है जिसके लिए आप अपने कंफर्ट जोन को फांसी पे चढ़ा सकते हो? सवाल थोड़ा मुश्किल है पर जवाब आप ही के पास है। अगर आपको भगत सिंह की इस साइकोलॉजिकल एनालिसिस ने सोचने पर मजबूर किया है तो नीचे कमेंट जरूर करना। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही डेप्थ में और भी हिस्टोरिकल फिगर्स को एनालाइज करें तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाना और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करना जो आज कंफ्यूज है। अगली बार मिलेंगे एक और डीप डाइव के साथ, तब तक के लिए इनकलाब जिंदाबाद।